मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ कर। नमस्कार, जोहार। और आज विनोद बिहारी महतो की धरती बलियापुर में झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति JBKSS पार्टी का एक नई पार्टी का झारखंड में उलगुलान हुई है और उस पार्टी का जो अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो, क्रांतिकारी जयराम महतो चुने गए हैं। और यहाँ जो लाखों की संख्या में भीड़ बिना पेट्रोल पानी का जो सेल्फ अपने खर्चे पे यह भीड़ दिखा के JBKSS को यह साबित कर दिया है कि हम आपके साथ हैं। तो आइए हम जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो इस संबंध में क्या कह रहे हैं। जयराम दा, अब जो है आप लोग चुनावी समर में कूदने का ऐलान कर चुके हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? लगभग बहुमत का जो आंकड़ा पार होता है उतनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आज लगभग नहीं करने से 1000 के आसपास जनसभाएं हुई, 19 जिला 5 प्रमंडलों में हुई। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा जो भीड़ बन के आए थे तो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ हम अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने की तैयारी करेंगे। आप लोग लोकसभा चुनाव भी लड़िएगा। जिस तरीके से आपने PN सिंह को टारगेट किया, झारखंड में 12 सांसद है, 14 सांसद, उसमें PN सिंह को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आप जो है धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली है सबसे पहले एज ह्यूमन PN सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, अच्छा राजनीति का तजुर्बा है। लेकिन एज ए सांसद उनसे शिकायत पूरे धनबाद को है। यहाँ का हवाई अड्डा देवघर, यहाँ का अस्पताल देवघर, यहाँ की सारी योजनाएं देवघर। ऊपर से जब 60-40 की नीति का समर्थन करने गए तो युवाओं को डांट फटकार के भगाया गया। तो एज ए ह्यूमन PN सिंह को हम प्रणाम करते हैं, हम चायु में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते उनसे शिकायतें हैं। उसी शिकायत को हम यहाँ दर्शा रहे थे कि जो लोग गूंगे बहरे बन चुके हैं, जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं, 24 में लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़े। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले कहा हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहाँ से बुलाएगी हम लोग वहाँ से आएंगे। जयराम जी आपके 2.5 घंटे के पूरे अभिभाषण में आपने सिर्फ धनबाद का जिक्र किया है। क्या 14 लोकसभा में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे या सिर्फ धनबाद ही आपका फोकस रहेगा? देखिए, इनडायरेक्ट रूप से हमने सभी लोकसभा सभी विधानसभाओं को संदेश दे दिया है और लगभग हम लोग हर जगह उदाहरण देते हैं। चाहे 60-40 की नीति हो तो केवल एक लोकसभा के लिए नहीं है, 1932 का खतियान की बात हो तो एक लोकसभा के लिए नहीं है। क्योंकि जहाँ सभाएं होती हैं मैक्सिमम वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको कम से कम जो लोग आए हैं उन्हें आपको वोट में तब्दील करना होगा। बाकी फिर जहाँ जहाँ हमारी अधिवेशन सभाएं होंगी वहाँ उस समस्या के अनुसार बातें रखी जाएगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़िएगा? सबसे बड़ा मुद्दा सिराजदार और आपके तमाम मीडियाकर्मी जहाँ खड़े हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है। ये HEC ने कभी ये जमीन लिया था, शायद FCI के नाम से उस समय था। सॉरी, HEC नहीं, FCI रांची में। ये FCI का जमीन था, आज हाल में ट्रांसफर हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण कानून है कि अगर 5 साल के अंतर आप अगर कोई योजना स्थापित नहीं करते हैं तो रैयत को वापस जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें विधानसभा हस्तक्षेप करते हुए रैयत को वापस कर सकती है। तो हम सबसे पहले जो लड़ाई लड़ेंगे, और एक झारखंड का जो विवाद है, जमीन का विवाद सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं जो आज हवाई पट्टी का मैदान है, FCI का मैदान, ये लगभग कई हजार एकड़ों में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं विस्थापितों की दर्द पीड़ा को आप समझना होगा और यही हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा। बहुत से लोग जयराम जी आपने अपने पहले संगठन के पहले अधिवेशन के लिए आपने बलियापुर को क्यों चुना? कोई खास वजह है? देखिए, चूंकि आंदोलन का आगाज धनबाद बोकारो से हुआ था, तो धनबाद बोकारो में हम लोग बेरमो को चयन कर रहे थे, क्योंकि बेरमो हमारा बीच का जगह पड़ता है, या नावाडी को चयन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चर्चा हुई कि नहीं, विनोद बाबू उन्होंने 1972-73 में बदलाव के लिए किलकारी गुंजाने के लिए एक स्थापना किया था। आज 50 साल हो गए तो हमने विनोद बाबू की विचारधारा, कॉमरेड AK राय की विचारधारा इस माटी में जुड़ी है। यहाँ के कण कण में, यहाँ के रग रग में, यहाँ के जर्रे जर्रे में, यहाँ की हवाओं फिजाओं में उनकी विचारधारा है। दोनों की जो विचारधारा है वो समाजवाद, साम्यवाद की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, कैपिटलिज्म के विपरीत जाकर एक विचारधारा को स्थापित करती है जो एक आम व्यक्ति के विकास के लिए, उन्नति के लिए सोचती है। तो हमें लगता है उस विचारधारा से बेहतर और कोई विचारधारा नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने विनोद बाबू की जन्मभूमि और कॉमरेड AK राय की कर्मभूमि को चुनने का काम किया। बहुत से लोग आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, न कभी है, न कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो सत्र आयोग से पारित कर दे, हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी।
इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसलिए आज पॉलिटिक्स के और जाने का कष्ट कर रहे हैं। जयराम जी, एक और सवाल है कि झारखंड में बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सभी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, पैसों से मतलब वो लोग खरीद के कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे में आप कैसे एक्सेप्ट कीजिएगा? देखिए, मेरा मानना है कि हम लोग जैसा आज का अधिवेशन हुआ, जब ऐसा अधिवेशन प्रत्येक विधानसभा में होगा तो मुझे लगता है एक बदलाव की उम्मीद हम लोग देखेंगे। अगला अधिवेशन कहाँ हो सकता है? चर्चाएं चल रही है, राजधानी में होगी या तो फिर कोल्हान के क्षेत्र में होगी या फिर पलामू प्रमंडल में होगी, क्योंकि पलामू प्रमंडल भोकाल टीवी का घर है। भोकाल तो खूब मचाते हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में हम लोग भोकाल नहीं मचा पाए हैं, इसीलिए हम लोग पलामू प्रमंडल की दिशा में बढ़ेंगे। जयराम, जनता बोल रही है, जयराम यहाँ की जनता बोल रही है सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो क्या जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है वो मेयर पद पे या वार्ड के स्तर पर कोई अधिकृत निश्चय जब आप चुनाव की हम लोग बात ऑफिशियली कर चुके हैं तो निश्चय ही हम लोग अपनी ताकत के अनुसार वार्ड पार्षद और जहाँ तक हमारी शक्ति संभव होगी हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, चुनाव को लड़ेंगे। यहाँ की जनता बोल रही है कि सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और टाइगर को अगला सीएम है, तो आप लोग लोकसभा में क्यों ऐसा तैयारी कर रहे हैं? लोकसभा हमारा वार्म अप होगा और चूंकि हमारा तो नियम है कि मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, कोई बिना लड़े नहीं बन सकते, भारत का संविधान है। तो लोकसभा हम लोग इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं नुकसान में बीजेपी का भी रोल है। राज्य सरकार नीति को विधानसभा से पारित प्रस्ताव के रूप में करती है और राजभवन भेजती है। राजभवन में चूंकि केंद्र के राज्यपाल बैठे हैं, उनके द्वारा कंटिन्यू 2 बार रिजेक्ट होता है, तो उनको भी आभास होना चाहिए कि झारखंडी लोग अपने वोट के प्रति जागरूक हैं। आप कानून और संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं कानून के तहत आप पे कई केस दर्ज है। इसी माटी से कई ऐसे नेता निकले हैं जो विधायक बने और सांसद बने और कुछ दिनों के बाद उनकी सदस्यता चली गई। जयराम ऐसा क्या करेंगे कि उनकी सदस्यता बची रहेगी और लंबे समय तक वो इस माटी की सेवा कर सकेंगे, यहाँ की राजनीति कर सकेंगे? सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं और उसके बाद हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाए। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं, बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे, ऐसी बात नहीं। उस पृष्ठभूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को, तो निश्चय ही हम लोग विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी और जो विस्थापितों के नियोजन नीति हो, स्थायी नीति हो, विस्थापन नीति हो, खनन नीति हो, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को रखे और पूरे दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सोतेला व्यवहार हो रहा है। जयराम, लोग कहते हैं कि आपको सीएम बनना चाहिए, आपको सीएम के रूप में देखते हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं। क्या आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा सेमीफाइनल होगा। यदि मान के चल रहे हैं कि लोकसभा में अगर कुछ नहीं हो तो बैकअप में विधानसभा के तौर पर विधानसभा रहेगा। यदि मान के चल लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है अगर हम लोग 2-3 लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहाँ तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, कौन लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए बातें हुए पार पा लेंगे। अंतिम सवाल दादा, डुमरी उपचुनाव में JBKSS उम्मीदवार को लड़ाई की? देखिए, डुमरी उपचुनाव चूंकि मात्र 6 महीना साल भर के लिए है, तो इस पर अभी लोग विशेष फोकस नहीं है, हमारा फोकस 24 पर ही है। खबर यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को उतारने जा रही है। आपका क्या रिएक्शन है? मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ बिल्कुल उन मुख्यमंत्रियों से कहिए अपने होश हवास में आए, क्योंकि हमारा कभी इज्जत बना नहीं है। आपके अपनी इज्जत के ताने के बहाने बढ़ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्रियों, इसलिए संभल के आए, होश हवास के साथ आए, क्योंकि जनता 2024 के लिए तैयार है। जयराम, बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड में जयराम बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड में कई झारखंडी पार्टी है, जिसमें JMM है, आजसू है, इसके अलावा भी और कई पार्टी है। आपकी पार्टी इन पार्टियों से कैसे अलग होगी? अगर वो झारखंड की राजनीति करते हैं तो आपकी राजनीति किस ओर होगी? बिल्कुल समय की परिस्थितियों ने उन पार्टियों को कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर मोड़ा, चंदे तक सीमित कर दिया, उन्हें निजी संपत्ति की ओर सीमित कर दिया। इसीलिए बार बार हम जान करते हैं कि आज एक ऐसी विचारधारा को स्थापित करनी होगी जिस विचारधारा में कम से कम धन की लालसा नहीं हो, संपत्ति की लालसा नहीं हो, धनाढ़ लोगों के साथ संबंध बनाने की लालसा नहीं हो, मिट्टी से जुड़े होने की लालसा हो। और हम लोगों ने दिखाया, पूरे भरी सभा में हम लोग माताओं बहनों के साथ जमीन पर बैठे थे, जब आज एक मुख्य वक्ता के रूप में हम आमंत्रित किए गए थे, उसके बावजूद हम लगभग 3 घंटा जमीन पर बैठकर, यानी हम लोग नए पैटर्न की राजनीति को संकेत दे दिए हैं कि अब हम लोग कुर्सी में और टेबल में बैठकर नहीं, घाटी में और माटी में बैठकर, माटी से जुड़े लोगों के साथ बैठकर राजनीति करने की। आपके साथ कई, जैसे अमित महतो हो गए, सूरज सिंह बेसरा हो गए, कई ऐसे नामचीन चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। अभी वो आप क्या उन लोगों के साथ लेंगे या आप अपनी राजनीति अलग करेंगे? बिल्कुल नए लोगों के प्रयास करेंगे, वे हमसे अनुभवी है, उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें साथ लेने का प्रयास करेंगे।
और साथ ही साथ हमारी जो डेलीगेटिंग टीम है उनसे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक बैनर के तले आप लोग आइएगा सब। बिल्कुल, हम लोग सबको आमंत्रण करेंगे और आज आपके माध्यम से, जैसे कि बहुत सारे लोग जाति का आरोप लगाते हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम समूह, तमाम समाज, तमाम धर्म के लोगों को झारखंड के लिए आमंत्रण करता हूँ। साथ ही साथ मैं तमाम ऐसे युवा, ऐसे अभिभावक जो झारखंड के मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें एक मंच में आने के लिए आमंत्रण करता हूं और साथ ही साथ जो हमसे अनुभवी उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण करता हूं। बिल्कुल, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पिलर के माध्यम से मैं तमाम लोगों तक ये संदेश संप्रेषित करता हूं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप जो है इस विषय में क्या सोचते हैं और JBKSS के बारे में क्या विचार रखते हैं। क्या यह उलगुलान, क्या यह भीड़, क्या यह जो भौकाल आज जो है बलियापुर की धरती से जो ये उलगुलान या क्रांतिकारी जो JBKSS का निकला है, क्या लगता है कि झारखंड में एक बदलाव करेगी 2024 में? हेमंत की जो सरकार है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार है, वो सरकार को पट करके और JBKSS की सरकार बनेगी? यह कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। पंकज कुशवाहा, आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।